मैं गंगा से शुरू करूंगी। जब गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च हुआ था, जब आप पैसा देखें तो मैंने हम लोगों ने पैसा की जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे हैं। आप देखेंगे कुछ कम खर्च नहीं हुआ है और जो पोल्यूशन का जो मुझे थोड़ा सा राजेंद्र अगर आप गाइड करें, क्योंकि ये काफी मैंने कोशिश करी थी कि जो अध्ययन है उसको सामने रखना, वो सही है अभी के लिए। ये इतना पैसा खर्च हुआ है, 3 कंपोनेंट रहे हैं जैसे अब हम सब जानते हैं, रिवर क्लीनिंग के इंटरसेप्शन, डाइवर्जन और ट्रीटमेंट। इसका मतलब कि जहाँ भी मलमूत्र है, जो वेस्ट है उसे, और ये सरकार के आंकड़े हैं कि अगर आप नदियों का पूरा रिवराइन लेंथ देखें पूरे देश में, उसमें से गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और मैं इन आंकड़ों के बाद की स्थिति बता रही हूँ, तो इसका मतलब कि जितना पैसा खर्च हुआ है उसके बाद भी आज भी गंगा सब नदियों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेच पोल्यूटेड है वो गंगा का है। ये गंगा बेसिन है तो इसमें यमुना भी जुड़ती है, और आप भी जानते हैं कि यमुना के आसपास जो प्रदूषण है दिल्ली के कारण और भी शहरों के कारण बहुत अधिक है। मगर ये आंकड़े एक बात बताते हैं कि कितनी भी हमने कोशिश करी हो, आज तक प्रदूषण कम नहीं हुआ है गंगा का। दूसरी चीज जो निकल के आती है, और इस पे काफी हमने जो सरकारी आंकड़े हैं उनको साथ रखने की कोशिश करी थी, और मैं बोर नहीं करूंगी सीओडी बीओडी से, मगर एक दूसरी चीज जो निकल के आती है कि अगर आप गंगा को देखें तो अलग अलग संकट है। एक मेल का संकट नहीं है पूरी नदी के ऊपर। एक जो संकट है वो ऊपरी स्ट्रेच पर है, जहां पर सबसे बड़ा संकट आ रहा है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का। जहां पर बात ये हो रही है कि नदी ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने सारी नदी का पानी खींच लिया, आपने उसको टनल कर दिया, उसको स्टोर कर लिया, मगर नदी का जो स्वरूप है वो नहीं रहेगा। तो वो एक पूरा संकट है। दूसरा संकट है कि जहां शहरीकरण बढ़ता जा रहा है नदी के अंदर, वो है प्रदूषण का संकट। तीसरा संकट है जहां बाढ़ का संकट नदी के सामने है। तो पूरी गंगा को भी आपको एक तरीके से, नई तरीके से देखना पड़ेगा, और अलग अलग जगहों का जो संकट है उसको सोच समझ के उसके लिए समाधान निकालने पड़ेंगे। है गंगा के ऊपर जिस पूरे हवस और कितने अंग्रेजी में जिसको मैडनेस कहते हैं उससे बन रहे हैं कि जहां भी आपको थोड़ा बहुत भी पानी मिले उसको आप किसी तरह से बिजली के लिए इस्तेमाल कर लें। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहां पानी, नदी के अंदर पानी नहीं होगा, उसके अंदर एसिमिलेटिव कैपेसिटी नहीं होगी, तो जो भी गंद जाएगा उससे प्रदूषण होगा, क्योंकि नदी के अंदर जान नहीं होगी। तो अगर पानी नहीं है, जान नहीं है, तो नदी के अंदर थोड़ा भी प्रदूषण होगा, थोड़ा भी गंद होगा तो वो बहुत गंद हो जाएगा। और दूसरा, और उसके बारे में तो मैं बात करूंगी, कि जहां आज हमारे पूरे देश में एक कोई नजरिया ही नहीं है कि हमें नदियों के अंदर पानी की जरूरत है। हमारे शहर हैं तो पानी लेते हैं, हमारे फैक्ट्री है तो पानी लेते हैं, हमारे फार्म है तो पानी लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम स्टोर करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, टनल वाटर में लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब पानी खींचते हैं नदी से, मगर सब वापस देते हैं नदी को गंद। और यही सबसे बड़ा संकट आ रहा है कि पानी खींचते हैं शहर, मगर बाद में जो नदी के अंदर जाता है वो है गंद। इसमें मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जो हमारी समझ बनी है प्रदूषण के बारे में वो आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि ये कोई आंकड़ों का ही मामला नहीं है और ना ये पैसे का मामला है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी मैंने ये सवाल प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया हो, यही प्रेजेंटेशन मैंने उनको दी थी, बाकियों को दी है, तो एक समाधान निकल के आता है, चलिए पैसा लगाएंगे नदी को साफ करने के लिए, स्कीम बनेंगी, योजना बनाएंगे, पैसा लगाएंगे। मगर बेसमझ के जो पैसा लगेगा, तो जो हाल गंगा एक्शन प्लान 1 में हुआ, जो यमुना एक्शन प्लान में हुआ, वो ही होगा कि आप पैसा जरूर लगाएंगे मगर नदी का स्वरूप नहीं बदल पाएंगे। अगर आप, मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी जो एक चुनौती है इस देश के सामने वो है हमारे शहरीकरण की। शहर आज पानी खींच रहे हैं और पानी दूर दूर से खींच रहे हैं। पानी आज शहर के पास से नहीं आता, तालाब सूख गए हैं, पानी के जो स्रोत थे
शहर के अपने शहर के पानी के स्रोत वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो शहर के पास कोई और तरीका नहीं है कि वो दूर से पानी लाए। दिग्विजय सिंह जी का भोपाल शहर आज कहाँ से पानी ला रहा है, और वही पानी हर शहर और हर नेता का एक ही लोगों के सामने एक ही चीज होती है, मैं शहर के लिए पानी लाऊंगा और बहुत दूर से लेके आऊंगा। दिल्ली के अंदर तेरी का पानी आ रहा है, गंगा का पानी आ रहा है, अब क्या जा रहा है कि हमारी बिजली आएगी रेणुका से आएगी। तो जितना दूर जा सके वही नेता का सबसे बड़ा शान होता है। मगर उसके अंदर ये समझना पड़ेगा कि उसकी क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी है।